अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज जरा मेरा गला बैठा हुआ है और आज का बेहतरीन और जबरदस्त और सबक आमोज और छोटा सा किस्सा सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा आवाज क्यों बैठा हुआ है और 3 दिन से हमारे वीडियोस क्यों नहीं आए। क्योंकि 3 दिन हम मुस्तकिल सफर पर थे और आज ही दोपहर में हम पहुंचे। हमने थोड़ा सा कैलुला किया, असर की नमाज पढ़ी और ये वीडियो बनाने हम बैठ गए। सफर की तफसील में आपको आइंदा किसी वीडियो में इंशाअल्लाह बताऊंगा। हमारा सफर था कमाल नगर, जो कि बिदर के करीब एक शहर है जहां पर दारुल उलूम फारूकिया का जलसा था, तो वहां शिरकत करनी थी। फिर वहां से हम बिदर गए, जो कि कर्नाटक का एक मशहूर शहर है और तारीखी शहर है। वहाँ पर लड़कियों के एक स्कूल में हमारा प्रोग्राम था। फिर वहाँ से हम दूसरे दिन लातूर किलारी में एक अंजुमन का यानी एक मकतब का जलसा था, वहाँ पर हमने शिरकत की। तो और छोटे छोटे और कई सारे प्रोग्राम थे जिसमें बयान कर करके बात कर करके गला बैठ गया है। तो आज वीडियो की आवाज़ में साउंड क्वालिटी में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन आप मोहब्बत से सुनेंगे तो आपको आवाज़ इंशाअल्लाह आ जाएगी। किस्सा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह किस्सा मैंने भी कई बार पढ़ा था और कई बार सुना था, लेकिन आज इसलिए याद आ गया कि आज सुबह में हम लातूर में थे और लातूर शहर के सबसे बड़े मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहब से मुलाकात हुई उनके मदरसे में। तो बातों बातों में मुफ्ती मोहतरम ने यानी मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहब ने यह किस्सा सुनाया और बड़े प्यारे अंदाज में सुनाया, तो बड़ा दिल को टच हुआ। और एक किस्सा मुझे याद आ गया जो मैंने पहले कहीं पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि आज उसी वक्त मैंने इरादा कर लिया था कि आज अगर मैं जल्दी घर पहुंच गया तो ये किस्सा मुफ्ती साहब के हवाले से मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। चलिए किस्सा सुनते हैं। किस्सा है नौशेरवा आदिल बादशाह, जो कि ईरान का बड़ा बादशाह था और बड़ा मशहूर बादशाह था और बड़ा इंसाफ पसंद और आदिल बादशाह था, जो इंसाफ परवर था। उसका एक छोटा सा किस्सा ऐसा है कि एक मर्तबा वो अपने वजीरों के साथ कहीं जा रहा था, तो उसने देखा कि एक बूढ़ा सा आदमी बिल्कुल जैसे जो बिल्कुल मरने के करीब है, वो खजूर का दरख्त लगा रहा है, यानी खजूर की गुठलियां जमीन में गाड़ रहा है। अब खजूर का जो दरख्त होता है उसका फल 20 से 25 साल के बाद आता है। तो बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये बूढ़ा आदमी है, कब्र में पैर लटके हुए है, मौत अब आई कि तब आई, और इस बूढ़े शख्स को इतनी उम्मीद है कि ये बीज लगाएगा और इससे जो फल आएगा सालों के बाद और उसको ये खा पाएगा। तो बादशाह उस बूढ़े आदमी के करीब गया और जाकर कहने लगा कि बड़े मियाँ, आपको दुनिया से बड़ी लंबी उम्मीदें हैं, आपको लगता है कि आप इतने साल जिएंगे कि ये खजूर की गुठली जो आज जमीन में आप डाल रहे हैं इसके फल आप खा सकेंगे? तो उस बूढ़े ने बड़ा हिकमत भरा जवाब दिया, जो हम सब के लिए यानी मशाल राह है, जिससे हम सबक हासिल कर सकते हैं। उस बूढ़े ने कहा कि बादशाह सलामत, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं इसके फल नहीं खा सकता, लेकिन आज जो मैं फल खा रहा हूं, जो खजूर मैं खा रहा हूं, आप जो खजूर खा रहे हैं या जो भी फल आप खा रहे हैं, वो दरख्त हमने नहीं लगाए, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने लगाए, हमारे बड़ों ने लगाए, हमारे बाप दादाओं ने लगाए। अगर वो दरख्त नहीं लगाते या खजूर के दरख्त नहीं लगाते या दूसरे फलों के दरख्त नहीं लगाते तो हम वो फल नहीं खा सकते थे। तो मैं जो खजूर का बीज जमीन में डाल रहा हूं और ये दरख्त जो लगा रहा हूं वो मेरे लिए नहीं है, बल्कि मेरी आने वाली नस्ल के लिए है, वो इसके फल खाएंगे। तो नौशेरवा बादशाह को उस बुजुर्ग का ये जवाब बड़ा माकूल लगा, बड़ा अच्छा और हिकमत भरा लगा। तो बादशाह ने कहा कि नाम, और
नौशेरवा आदिल बादशाह का एक उसूल था कि वो जिस बात पर सहमत हो जाता था और जिस पर नाम कहता था तो उसको 1000 दीनार इनाम में दिए जाते थे। तो उसके साथ में जो खजांची वजीर था उसने फौरन 1000 दीनार निकाले और उस बूढ़े को दे दिए और वहां से जाने लगे। तो उस बूढ़े ने आवाज देकर बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, दूसरों के खजूर के जो दरख्त होते हैं वो तो कई साल के बाद फल देते हैं, लेकिन मेरे खजूर के पेड़ ने तो फौरन और नकद फल दे दिया 1000 दीनार की शक्ल में। तो ये दरख्त बड़ा बाबरकती है। बादशाह ने कहा कि नाम, तुमने बिल्कुल सही कहा। जब बादशाह ने नाम कहा और सहमत हो गया तो वजीर ने फौरन 1000 दीनार और उस बूढ़े को दे दिए और फिर जाने लगा। तो उस बूढ़े आदमी ने फिर बादशाह को आवाज लगाई और आवाज लगाकर कहा कि बादशाह सलामत, सारे दरख्त साल में 1 मर्तबा फल देते हैं, मगर मेरे दरख्त ने तो साल में 2 मर्तबा फल दे दिए और फौरन दे दिए। बादशाह ने कहा कि नाम, बिल्कुल सही बात है। जैसे ही बादशाह ने नाम कहा, वजीर खजांची ने फौरन आगे बढ़कर 1000 दीनार और बूढ़े के हाथ में थमा दिए। ऐसे 3000 दीनार उस बूढ़े को मिल गए। और जैसे ही उस वजीर खजांची ने वो 1000 दीनार दिए तो बादशाह सलामत से कहा कि बादशाह सलामत, जल्दी से यहां से निकलो, हम इस बूढ़े को बेवकूफ समझ रहे थे मगर ये तो बड़ा चालाक और बड़ा समझदार है। और बादशाह और वजीर वहां से चले गए। बहरहाल ये तो एक किस्सा था, एक छोटा सा किस्सा था, लेकिन इस किस्से से हमको एक बड़ा सबक मिलता है। देखिए, हम जो भी करते हैं, आज हम जो भी कर रहे हैं, वो उसका फल हमारी औलाद को भुगतना होगा। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमारी औलाद, हमारी आने वाली नस्लें उसके अच्छे फल खाएंगी, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे, बुरे काम करेंगे तो उसका भुगतान हमारी औलाद को, हमारी नस्ल को करना पड़ेगा। इसलिए हम ऐसे काम करें और ऐसे दरख्त लगाकर जाएं कि जिसके फल हमारी आने वाली नस्ल आराम से बैठ के खाए। और सिर्फ ये खाने की बात नहीं है, ये तो एक किस्सा, एक मिसाल है, लेकिन हम ऐसे काम करके जाएं, ऐसी बुनियादें रख कर जाएं कि जिसका फायदा हमारी आने वाली नस्ल को हो। अगर आज हम प्यार और मोहब्बत के बीज अपनी जमीन में बोएंगे तो हमारी आने वाली नस्लें प्यार और मोहब्बत से रहेगी, और अगर हम नफरत के बीज आज बोएंगे तो कल हमारे आने वाली नस्ल नफरत के ही फल खाएगी और दुनिया में नफरत ही फैलाएगी। देखिए, अगर आज कोई हमारी राहों में कांटे बिछा रहा है तो हमारा काम है कि उस कांटों को उठा ले, ना कि उस कांटे के जवाब में हम भी कांटे बिछा दें। अगर सामने वाला कांटे बिछा रहा है और हमने भी कांटे बिछा दिए तो हमारी आने वाली नस्ल उस रास्ते पर चलकर उन कांटों से, उन नफरतों से लहूलुहान हो जाएगी, है ना। तो हर वो काम ये सोच कर करें कि हमारी औलाद और हमारी आने वाली नस्लें इसका क्या असर लेगी। ठीक है, ये एक छोटा सा किस्सा था। चूंकि मैं सफर से थका हुआ हूं तो मैंने कुछ अच्छी तैयारी नहीं की थी, बस ऐसे ही बैठ गया, कैमरा रखा और मैंने वीडियो बना दिया। मुझे उम्मीद है कि आज का किस्सा आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।